नित्य वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, उन पूर्वाचार्यों की कितनी असीम अनुकंपा है, करुणा है कि उन्होंने अपने उस स्व समय से समय निकालकर श्रावकों के लिए एक सच्चा मार्ग प्रदान करने का पुरुषार्थ किया, जबकि उनका स्वयं का तो वे कल्याण करने के लिए उस मोक्ष मार्ग पर चल रहे थे, पर भीतर कितनी कितनी अनुकंपा भरी थी उन दिगंबराचार्यों के पास कि एक श्रावक का भी कल्याण हो जाए, इसलिए श्रावकाचार का सूक्ष्मता से व्याख्यान कर और उसी श्रावकाचार के क्रम में आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी इस रत्नमाला ग्रंथ में श्रावकों के लिए आचरण की कला सिखा रहे, क्योंकि श्रावक कुल में जन्म लेते लेते कई भव बीत गए, पर नन्हे पंडित जी मात्र श्रावक कुल में जन्म लेने से कोई श्रावक होता नहीं। पर क्या करे, बहुत सारे जीवों को ये बोध ही नहीं है कि उस श्रावक कुल में जन्मने के बाद श्रावक बनने के लिए भी संस्कारों की अहम भूमिका हुआ करती। और आज तक जो विषय, कषाय, वासना आदि आदि के माँ जो संस्कार हमारे भीतर बैठे थे, उन संस्कारों को निकालकर कभी आज तक हमने धर्म के संस्कारों को प्राप्त नहीं किया। ऐसे भी जीव वर्तमान में हैं कि नाम के आगे लिखते जरूर है जैन, पर धर्म क्या है, जिनेंद्र भगवान कौन है, सच्चे गुरु कौन है, जिनवाणी क्या है, उसका किसी का भी बोध ही नहीं। अगर हमें उस श्रावकों के कर्तव्यों का बोध नहीं है, देव शास्त्र गुरु का बोध नहीं है, तो हम किस बात के जैन। जो जिनेंद्र भगवान को मानता है वही जैन होता है, कोई अन्य जैन है ही नहीं। नाम के जैन, नाम के श्रावक हम सब कुछ बन गए और कई बार कई भवों से बनते आए हैं, पर काम के और संस्कारों से हम उस श्रावक पने को प्राप्त नहीं कर। और इसी कारण से इस श्रावकाचार के क्रम में रत्नमाला ग्रंथ में शिवकोटि महाराज समझा रहे कि श्रावको श्रावक बन जाओ। जब तक श्रावकों के कर्तव्य और श्रावकों के कर्तव्यों का बोध नहीं है, तब तक तुमने किए हुए मात्र क्रियाकांड कार्यकारी नहीं, किंचित भी कार्यकारी नहीं है। भले ही आप घंटों घंटों अनिल भाई पूजा अभिषेक सब कर लेना, पर उसके पीछे की विधि, उसके पीछे का कारण और आवश्यकता पता नहीं है, तो तुम्हारा अभिषेक पूजा और दैनिक कर्तव्य करना मां काम का नहीं। क्योंकि हमने 2 घंटे की गई ही पूजा और 1 मिनट किया गया हुआ पाप और हिंसा मेरे उस 2 घंटे की पूजा अभिषेक को नष्ट करने के लिए काफी। कितनी कितनी हिंसा जीव वर्तमान में कर रहा है, पल पल में। इतना ही नहीं, जहां हमें अहिंसा का पालन करते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानना था, वहीं पर भी बैठे बैठे खड़े खड़े जीव कितनी हिंसा करता है। और ये भी पक्का है, जब तक इस हिंसा से हम दूर नहीं होंगे, तब तक पक्का मानना कि हम इस संसार से उभरने वाले नहीं हैं, निकलने वाले नहीं। दुकान में करने वाली हिंसा फिर भी समझ में आती,
घर में होने वाली हिंसा माँ फिर भी समझ में आती, हम मंदिरों में भी आकर अगर अपनी भाव हिंसा कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे। आज जहाँ कर्मों की निर्जरा करने का स्थान था, व्यक्ति वही आके सबसे अधिक कर्मों का और पापों का बंध करता। उस कर्म और पापों के बंधों से बचने के लिए ही तो यहाँ आचार्य भगवान ने श्रावकों के कर्तव्यों का बोध कराने के लिए कहा कि श्रावक हो तो कम से कम षड आवश्यक का पालन करो, कम से कम उन 8 मूल गुणों को तो धारण करना ही होगा, उसके बिना तुम श्रावक के कोटि में आते ही नहीं हो। जिनसेन स्वामी आचार्य भगवंत अपने उस आदि पुराण ग्रंथ में श्रावकों के लिए नन्हे पंडित जी 53 क्रियाओं का व्याख्यान करते, और उन 53 क्रियाओं में गर्भाधान की क्रिया से लेकर मृत्यु के बाद के अंतिम संस्कारों की व्याख्या की है। पर क्या करें, ग्रंथों में लिखा तो बहुत कुछ है, पर उसे प्रमोद भाई जीवों को पढ़ने की इच्छा नहीं है, और कोई पढ़ा के सुनाने वाला भी हो तो उसे सुनने की इच्छा नहीं। बहुत सारे जीवों के भीतर यही विकल्प है, जो आगम की परंपरा लुप्त हो चुकी है, विलीन हो चुकी है, माना कि उसको किसी ने उजागर करने का प्रयास किया, लोग ये समझते हैं कि अशोक भाई ये तो नया कुछ कर रहे हैं। नया जैन धर्म में कुछ होता ही नहीं है। जैन धर्म में पंडित जी नया कुछ होता ही नहीं है, और नया किया है तो जैन धर्म है ही नहीं। क्योंकि हमारा जैन धर्म एक सिद्धांत लेके चलता है, वह उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, और सत जो होता है उस सत का कभी भी नाश होता ही नहीं। जो सिद्धांत हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने बताए हैं, उन सिद्धांत और उन क्रियाओं को हमें समझने की आवश्यकता है। सिद्धांत किसी तीर्थंकर ने, नियम किसी तीर्थंकर ने बनाए नहीं हैं, उन्होंने मात्र बताए हैं। बनाने वाला तीर्थंकर नहीं होता, बनाने वाला जैन धर्म में, जैन दर्शन में तीर्थंकर नहीं होता। वो तो तीर्थंकर जो होते हैं वह सत्य को, सत्यार्थ का बोध करके दुनिया को बोध कराने वाले होते हैं, नया करने वाले कुछ भी नहीं। पर जीव सत्यार्थ के बोध को प्राप्त हो तब ना, जानना चाहे तब तो उसको यथार्थता का बोध किया जा सकता है। माँ कितना भी नाक पकड़ के दवाई पिला देना, पिलाई होगी ना बच्चों को, बचपन में बच्चों को नाक दबा के कितना ही तुम दवाई पिला लेना, जब तक उसे वो बोध नहीं है कि दवाई से मैं ठीक होऊंगा, तब तक वो जैसे ही आप नाक छोड़ो क्या करते। बेटा संतान तो आप ही की थी, वो भी समझदार था, माँ कब तक नाक पकड़ी रहेगी, जब तक नाक पकड़े तब तक मुख में पकड़ता है, और जैसे ही नाक छोड़ी मुख से निकाल दिया। ऐसी स्थिति हो रही है, भला जबरदस्ती हम सब क्रियाएं कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, पर मन से उस दवाई को, औषधि को, जिनवाणी को भीतर उतारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। सुन ली इतनी इतनी सारी जिनवाणी और प्रवचन देशना सुन ली, पर भीतर जैसे ही यहाँ से वह पकड़ा ढीली हो गई, बाहर जाके निकाल दी। बच्चे के मुख में डाली थी उसने छोड़ दी, ऐसे हमारे भी कान में पड़ी थी, हम एक कान से सुन के, अंतर इतना है वो उसी मुख से निकालता है, हम एक से सुन के दूसरे से। सत्यार्थ का बोध करना होगा, सत्य का बोध करना होगा। बहुत सारे जीवों को तो पप्पू भाई इसी बात का कल विकल्प था कि ये नई परंपरा कहाँ से प्रारंभ है। कल जो आप लोगों ने उपनयन संस्कारों को देखा, ये कोई नई परंपरा नहीं है। उन 53 क्रियाओं में ही जिनसेन स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, जैसे ही बालक 8 वर्ष का होता है उसको इन 8 मूल गुणों को धारण करने की शक्ति आती है, सम्यक प्रकट होने की शक्ति आती है, उसे संस्कारित करके 8 मूल गुण देने की आवश्यकता है। पर बहुत सारे माता पिताओं को ही तो पता नहीं है ये अष्टमूल गुण होते क्या है। हाँ, स्थिति ऐसी ही है पंडित जी, इन बैठे हुए भी 2-4 लोगों से पूछ लो ना तो वो भी उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे कि ये अष्टमूल गुण होते क्या है।
कहाँ से बच्चों को संस्कार मिलेंगे और कहाँ से आने वाली समाज की पीढ़ी की और मंदिर आदि की रक्षा की आप बात करो। घंटों घंटों माइक पे और अखबारों में इधर उधर चर्चा कर लेना, उन्होंने ऐसा किया, वो ऐसा, वो वैसा, ऐसा करना चाहिए था, समाज को मिलके ये करना, ये अखबारों में निकालना, चर्चा करना और मीटिंग करना, इससे कभी भी फलीभूत कार्य होने वाला नहीं है। बहुत गहराई से अधिक जी इस बात पे सोचना होगा, विचार करना होगा। अगर आगम के रहस्य को हमने नहीं समझा है, कोई समझाने वाला मिला तो कम से कम समझने की आवश्यकता है, अन्यथा आने वाली समय में समाज शेष रहने वाली नहीं है। लाखों करोड़ों की तादाद में रहने वाले जैनी आज सिमट के हजारों में हो गए। फिर भी हम कहते 4-5 हजार घर की समाज है, ये कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं है। मात्र घर होने से काम नहीं होता, घर में रहने वाले कितने जैनी बचे हैं ये खोज करो। नाम लिखने वाले तो 5-10 हजार मिल जाएंगे तुम्हें, पर मात्र नाम वाले नहीं, काम वाले कितने खोजने की आवश्यकता। और वे तभी होंगे जब अहिंसा रूपी धर्म को समझते हुए हम उन पापों से और हिंसा से दूर होने का प्रयास करेंगे, अष्टमूल गुण धारण करने का प्रयास। उस अष्टमूल गुणों की ही चर्चा यहाँ पर चल रही है। 5 अणुव्रतों को धारण करना और 3 मध्य मांस और मधु, 3 मकार का त्याग करना, ये आचार्य भगवंतों ने अष्टमूल गुण कहे। कितनी अनुकंपा आचार्य भगवंतों की, कि उनको पता भी था कि हो सकता है आने वाले काल में कठिनाई और भौतिकता के चक्कर में इतने कठिन उन नियमों का पालन नहीं होगा। शिवकोटि महाराज ने कह दिया कि आप 5 अणुव्रत ग्रहण नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 5 उदंबर फलों का ही त्याग कर लो। कितनों ने किया? कितनों ने किया? किसी को पता ही नहीं। बहुत सारे जीव पूछने आते थे, महाराज जी ये पाकर क्या है, उम्र क्या है? ये 5 उदंबर फल और 3 मकार, माताओं कम से कम इन 8 का त्याग करके उन अष्टमूल गुणों को तो धारण करो। धिक्कार है उस अनितियों का, कुनीतियों का, जो आज वर्तमान में जगह जगह पर देखने में मिल रही। मात्र और मात्र धन कमाने के पीछे, नाम सम्मान प्राप्त करने के पीछे व्यक्ति उस धर्म को, माता पिता को और सबको बेचने के लिए तैयार है। ये अनीति है। क्या करे? वह भी समय था कोई जैन व्यक्ति, कोई धर्मात्मा व्यक्ति कभी धोखे से होटल में, कहीं धोखे से किसी सरकारी या किसी ठेके पर दिखता था तो लोग कहते थे देखो। और आज प्रमोद भाई ऐसी स्थिति है कि उनके नाम से लाइसेंस है, उनके नाम से लाइसेंस है, वे ही सबसे बड़े कत्ल खाने चला रहे हैं और वे ही शराब के ठेके चला रहे हैं। होगा क्या आने वाले समय में? विचार करो। महाव्रत नहीं धारण कर पा रहे, अणुव्रत भी नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम 3 मकारों का ही त्याग कर लो। मांस, मधु और मद्य। कितनी उस मद्य के शौकीन और शराब के शौकीन लोग हो चुके हैं। किसी ने नाम बदल दिया, आज किसी को शराबी कह दो तो बुरा लग जाए। पर ऐसी परिणति है, आज वो पीते हैं और नाचते हैं लोग, मैं शराबी करते हैं। अपने आप को उनको गर्व आता है कि देखो मैंने शराब पी ली। भूल मत करो, आप इतने सारे जीवों की हिंसा करके उस द्रव्य का सेवन कर रहे हो। जो छोटे छोटे जीव उसमें सड़ के मर चुके, उनको तो निगल ही लिया। पेट में भी जाकर क्या होता है, कभी शराब के साथ भीतर जाके देख लेना। क्या क्या होता है डॉक्टरों से पूछ लेना। पर क्या करे, डॉक्टर भी कह दे पर मानते थोड़ी है हम। ऐसे भी जीव है, उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, आगम पढ़ लिया है, बाहर की लौकिक शिक्षा भी पढ़ ली, वे डॉक्टरी भी कर ली। दिन भर डॉक्टरी करेंगे और शाम को पार्टी बनेंगे। चेयर्स।
यहाँ तो पेशेंट से कहेंगे तुम तंबाकू, सिगरेट, गुटखा और क्या शराब आदि मत पीना, उनको तो सलाह दे रहे हैं, और शाम को वही एक साथ बैठकर सभी मित्र पार्टी मना रहे हैं। यही तो अनीति है, यही तो छल है। हम दूसरों को नहीं छल रहे हैं, अपने आप को छल रहे हैं, भूल मत करो। व्यक्ति ये सोचता है मैं दूसरों को ठग रहा हूं, इसको छल रहा हूं। तुम किसी दूसरे को ठग नहीं सकते, छल नहीं सकते, अपने आप से छल कर रहे हो। कब तक इस दूसरों को छलते हुए, दूसरों को दिखाते हुए हम कार्य करते रहेंगे? कभी तो अपने आप को भी तो पहचानो। कितनी कितनी उन सप्त व्यसनों की आदत पड़ चुकी है। आजकल तो वे बुरे लगते ही नहीं हैं। आजकल ऐसी सोसाइटी, ऐसा स्टेटस, ऐसा स्टैंडर्ड लोगों ने मेंटेन करके रखा है, जो शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, उसको सोसाइटी से बाहर। हाँ, जाके देख लो, उस बड़े बड़े शहरों में यही स्थिति है। बड़े बड़े क्या, छोटे भी शहरों में वही संस्कृति और वही पाश्चात्य सबको पहुंच रहा है। पहले इन व्यसनों को छूना को भी पाप कहा जाता था। आज जो उसे प्राप्त नहीं करता, या जिसको सिगरेट पीने, दारू पीने में आनंद नहीं आता, उसको निकाल दिया जाता है ग्रुप से बाहर। तू हमारे साथ का नहीं। बहुत बड़ा धर्मात्मा आया, शराब नहीं पीता, शराब मत पी, ड्रिंक तो कर सकता है। ड्रिंक नहीं करता है तो थोड़ी सी बियर तो ले सकता है। भले ही कोई शब्द, कोई भाषा और कोई भी किसी प्रकार का प्रयोग कर लेना, पर वह मद्य है, शराब ही है। क्यों नहीं समझ पाता जीव? क्योंकि जीवों की दृष्टि, जीवों के विचार करने की, उस जीवों की जो सोच है वो बिल्कुल बदल चुकी है। जो कभी पाप कहा जाने वाला था, मात्र और मात्र अपने ही धर्म में नहीं, आप जिस धर्म संप्रदाय में जाके देख लेना, किसी भी उनके भी गुरुओं ने, उनको भी उन पूर्वाचार्यों ने कहीं भी नहीं लिखा है कि मांस, मधु और शराब ये कोई बहुत अच्छी वस्तु है। सभी स्थानों पर इन सभी वस्तुओं का धिक्कार किया है, निषेध किया है। पर क्या करे, एक ने किया, उसको देख के दूसरे ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, देखा से कि एक के बाद एक सब गड्ढे में गिर रहे। श्रद्धा और आस्था की कमी है, क्योंकि इन बातों को सबसे पहले हमें मां श्रद्धा और आस्था से ही समझने की आवश्यकता है कि वास्तविकता है क्या। क्योंकि ये इतनी 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 सूक्ष्मता से आगम में बताया गया है, सब कुछ लिखा है, पर लिखा लिखा ही है, हम जीवन में कुछ भी नहीं लिख पाए।